Hello, students. So, once again, I welcome you all on this platform. Okay, students, in the previous lectures of Physics Standard 11th, we have completed some important topics. As you all know, if you have watched the videos like parallax method, clear? Parallax method की थी, उसके sums किए थे. और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंगल कन्वर्जन, क्लियर? दैट इज फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड मिनट्स एंड सेकंड्स. वो एंगल कन्वर्जन पढ़ा था, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था. ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लास्ट मेरे वीडियो लेक्चर से जो भी प्रीवियस वीडियोस वो देखे नहीं है, सो प्लीज उसको देख लो. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो चलो आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं. क्लियर? दैट इज फिजिक्स स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 3. दैट इज द वीडियो लेक्चर 3 जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है. सो बेसिकली द फर्स्ट टॉपिक इज द रेंज ऑफ लेंथ. क्लियर? जो लेंथ होती है हम मेजर करते हैं, अब उसकी रेंज कितनी कितनी है. जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो आप सबने लेंथ मेजर की होगी. जैसे कोई पेंसिल की लेंथ नापनी है तो कैसे नापोगे? तो आपके पास सेंटीमीटर स्केल होती है. ठीक है, सपोज ये रूम है, उसकी लेंथ और ब्रेथ नापनी है तो मीटर या इंच में नाप सकोगे उसकी रिस्पेक्टिव स्केल के साथ. बट इसके सिवाय बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं. ठीक है, तो उसको मेजर करना है तो उसकी चलो थोड़ी रेंज देख लेते हैं, उसका कन्वर्जन. तो सबसे फर्स्ट है 1 फर्मी. क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही हो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी होगा. जैसे एकदम छोटा सा छोटा पार्टिकल हो, सैंड पार्टिकल, तो एकदम माइन्यूट रेंज में भी जाना है और बड़े बड़े डिस्टेंसेस भी मेजर करने हैं, तो उसके थोड़े कन्वर्जन देख लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज 1 फर्मी. क्लियर? FERMI फर्मी, और उसका सिंबल है F, स्मॉल f, मींस 1 फर्मी. कितनी वैल्यू है? 10⁻⁻15 मीटर. समझ रहे हो ना? 10⁻⁻15 मीटर. सपोज मैं आपको बोल दूं 10⁻⁻2 तो कितना होगा? ये तो सबको पता होगा, 0.01 मीटर. यार -2 पावर मतलब उतने जीरोस के बाद पॉइंट लगेगा, दो प्लेसेस होगी. तो ऐसे सोच लो 10⁻⁻15 तो 0.000 ऐसे 14 जीरो उसके बाद 1, तो कितनी छोटी लेंथ हो गई आप सोच सकोगे. 0.014 टाइम्स 0, तो ये आंखों से देख नहीं पाओगे, इतनी छोटी मेजरमेंट है. तो याद रख लेना थोड़े बहुत. ठीक है, नेक्स्ट 1 एमस्ट्रॉन्ग. ये सुना होगा, उसका सिंबल 1A कैपिटल है, उसके ऊपर सर्कल सिंबल, दैट इज 1 एमस्ट्रॉन्ग. 10⁻⁻10 मीटर. नेक्स्ट 1 नैनोमीटर. ये थोड़ा सुना हुआ होगा, उसका सिंबल 1 स्मॉल nm, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. ये भी याद रखना है. तो ये तीनों की तीनों लेंथ थी. क्लियर? ये दिस 3 मेजरमेंट्स आर फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या वेरी स्मॉल लेंथ ढूंढनी हो तो ये 3 वैल्यूज और 3 कन्वर्जन हम याद रखेंगे, 3 यूनिट. अब जो नेक्स्ट आ रहे हैं दैट आर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, डिस्टेंस बिटवीन सन टू प्लैनेट, डिस्टेंस बिटवीन सन टू स्टार. ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. नाम याद रखना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका सिंबल कैपिटल AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. डेफिनेशन: एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. मतलब सन है और हमारा प्लैनेट अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 1AU, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और उसकी वैल्यू याद रख लेना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. कितनी होगी सोच लो, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स में पॉइंट के बाद 11 प्लेसेस ऐसे आगे जानी, तो कितनी होगी सोचो. 496 देन 8 टाइम्स 0 होगी कि नहीं? 1496 उसके बाद जीरोस कितने? 80. कितने मीटर्स? इतने मीटर डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा है. आप लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. कितना मीटर डिस्टेंस है किसके बीच? सन और अर्थ के बीच. तो ये जो डिस्टेंस हुआ दिस इज कॉल्ड 1AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. चलो क्लियर हो गया? ओके, देन सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट इज 1 लाइट ईयर. वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी डेफिनेशन पहले देख लो. डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स
इन 1 ईयर। अच्छी तरह से सोचना। डेफिनेशन, एक साल में, 1 ईयर, पूरे एक साल में एक लाइट थी, कोई भी लाइट, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 1 लाइट ईयर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने लाइट यहाँ से फेंकी, कोई भी लाइट ले लो, ठीक है, टॉर्च लाइट और लेजर लाइट, वो लाइट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, कहाँ तक जाएगी वो, कहाँ तक, कितने टाइम के लिए ट्रैवल करेगी? एक साल के लिए वो लाइट आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो एक साल में वो लाइट कितने आगे बढ़ के कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। और आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट, सबको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ, चलो इधर लिखूं, all of you know that speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में, एक सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है? 3 into 10 raised to 8, पावर 8 है, इतने मीटर्स। सोच लो, एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, 3 into 10 raised to 8 मीटर। तो पूरे एक साल में कितना कर रही होगी? अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना बड़ा डिस्टेंस होगा। तो कितना होगा? 1 लाइट ईयर, सिंबल LY। दिस इज द डिस्टेंस, 9.46 into 10 to the power 15, मतलब जीरोस कितनी बार आएंगे? 15 बार, ये पॉइंट के बाद मीटर। बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की पावर में 10 raised to 11 था, इसकी पावर में 10 raised to 15, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर? लाइट ईयर इज बिगर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डेफिनेशन पता चली, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट इज 1 लाइट ईयर। ओके, द नेक्स्ट, उसके बाद वाला देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 पार्सेक, PARSEC, definition, distance at which radius of Earth's orbit subtends an angle of 1 arc second। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, चलो समझते हैं। अब ये सबको पता होगा 1 arc second, चलो ना पता हो, सेकंड वीडियो ना देखा हो तो बता दूं फिर से। मान लो कि ये एंगल है 1 डिग्री, 1 डिग्री प्रोटेक्टर में आता है ना सबको मेजर करने, 180 डिग्री होता है पूरे डी में, तो उसमें से 1 डिग्री, ये इतना बड़ा मैंने समझाया, बट 1 डिग्री एकदम छोटा एंगल होगा, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एंगल है। अब इसके मैं कितने पार्ट्स कर रहा हूं? ऐसे छोटे छोटे कितने पार्ट्स कर रहा हूं? इसके 60 पार्ट्स कर दिए। 1 डिग्री एंगल था ऐसे, उसमें बीच में लाइन लगा दी, कितने पार्ट्स हो गए छोटे छोटे? 60 पार्ट्स। तो ये जो एक पार्ट होगा इतना, ये दोनों के बीच का एंगल, दिस इज कॉल्ड 1 आर्क मिनट। वो समझ गए, उसका सिंबल ऐसे था 1 मिनट, याद है ना एंगल? तो ये एक 60 पार्ट में से जो एक छोटा पार्ट था, दैट इज 1 आर्क मिनट। अब क्या करना है? तो ये 1 आर्क मिनट हो गया, ठीक है। तो ये 1 डिग्री और ये 1 आर्क मिनट, अब वो 1 आर्क मिनट ले ले रहा हूँ, इसके 60 पार्ट किए थे, वो 60 में से एक पार्ट, ये वाला इतना पार्ट, ये रहा। सो दिस इज कितना? ये 1 मिनट, दैट इज 1 आर्क मिनट। अब इसके फिर से कितने पार्ट करो? इसके फिर से 60 पार्ट्स करो, तो उसमें से जो एक छोटा पार्ट होगा फाइनली, एक ये छोटा सा पार्ट, दैट इज 1 आर्क सेकेंड या 1 सेकेंड, पता होगा, सेकेंड वीडियो लेक्चर में पढ़े थे ना इसके फॉर्मूलाज। क्लियर? तो सोच लो ये कितना छोटा एंगल होगा, 1 डिग्री का 60 पार्ट किया, फिर वो जो एक एंगल मिला 1 मिनट, 1 मिनट का फिर से 60 पार्ट छोटे छोटे, तो वो जो एक छोटा पार्ट हुआ, दैट इज 1 सेकेंड। तो ये याद रखना, 1 आर्क सेकेंड पता चला। ओके, तो चलो अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो मान लो, देखना अब अच्छी तरह से, इधर सन है, ठीक है। सपोज इधर अर्थ एक, और इधर बहुत एक दूर एक स्टार है, ठीक है। हमें पता है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 AU। ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो हम पढ़ गए। अब ये अर्थ और सन, तो सन से ये स्टार का डिस्टेंस और अर्थ से स्टार का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये एंगल देखना अच्छी तरह से, सन से जो एंगल, सन से लाइट जा रही है वो सीधी लाइन, और अर्थ से जो लाइन जा रही है, ये वाला एंगल कितना होगा? अगर 1 सेकेंड या 1 आर्क सेकेंड ये रहा, तो कितना छोटा होगा सोच सकते हो? फिगर में बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअली में बहुत छोटा होगा। देन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड स्टार, ये जो डिस्टेंस हो गया, दिस इज 1 पार्सेक। आया समझ में? 1 पार्सेक। सन और अर्थ दोनों मिलके एक स्टार है बहुत दूर, उस पे कितना एंगल बना रहे हैं? 1 आर्क सेकेंड। देन द डिस्टेंस बिटवीन सन और स्टार, और यू कैन से अर्थ और स्टार, वो दोनों सेम ही होगा, कितना होगा? 1 पार्सेक। और उसकी वैल्यू देख लो,
3.08 into 10 to the power 16 मीटर। इसकी पावर कितनी थी? 10 raised to 11। इसकी पावर 10 raised to 15। इसकी पावर 10 to the power 16। तो तीनों में से कौन ज्यादा होगा? पार्सेक इज द पार्सेक कैसा है? तीनों में से पार्सेक इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे बड़ा डिस्टेंस है पार्सेक। और अगर उसको लाइट ईयर के फॉर्म में कंपेयर करो, देन 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.28 लाइट ईयर। ये रहा लाइट ईयर हमने पढ़ा। तो एक पार्सेक में 3.28 लाइट ईयर होते हैं, तो सोच सकते हो कितना बड़ा है। लाइट ईयर से 3 गुना या 3.28 गुना वो ज्यादा है। पता चली पार्सेक की डेफिनेशन। 1 आर्क सेकंड पता चल गया, डिस्टेंस सॉरी एंगल, बहुत छोटा एंगल होगा। डाउट इसमें? ओके ओके स्टूडेंट्स, सो रेंज ऑफ लेंथ अच्छी तरह से क्लियर हो गया। फर्मी, आर्मस्ट्रांग, पार्सेक, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नैनोमीटर्स। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। इसकी डेफिनेशन या एमसीक्यू ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से चलो पढ़ लेना इसको हमें। सो फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी कई बार वर्ड सुना होगा, ये जो स्टूडेंट है बहुत एक्यूरेट है, उसका मीनिंग क्या होता है? एक्यूरेट मींस हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब आपकी जो ट्रू वैल्यू है, जो आपको चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू, और आपकी मेजर्ड वैल्यू, तो आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी नजदीक है, ट्रू वैल्यू के नजदीक है। मान लो 100% रिजल्ट होता है, ठीक है, तो कोई स्टूडेंट कितना 100% के नजदीक आएगा? एक मान लो एक स्टूडेंट को 99% आए और दूसरे स्टूडेंट को 98 आए, तो कौन सा वाला स्टूडेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा? जो ट्रू वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के नजदीक होगा। 100 थी स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके नजदीक कौन सा स्टूडेंट है? 99% वाला, तो वो ज्यादा एक्यूरेट हुआ। पता चल गया? जितने आप नजदीक जाओ हाई वैल्यू को, हाई वैल्यू के कंपेयर में, दैट इज ट्रू वैल्यू के जितने नजदीक जाओगे स्टैंडर्ड वैल्यू के, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। और दूसरा है प्रिसीजन। अब ये अच्छी तरह से समझना। सो इसकी डेफिनेशन है टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। व्हाट रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन मतलब जैसे आप कैमरा होता है या कोई वीडियो होता है, उसका रिजोल्यूशन होता है ना 480 पिक्सल या 720 पिक्सल। तो पिक्सल्स क्या दिखाते हैं? उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, विड्थ और उसकी हाइट दिखाते हैं पिक्सल्स में। तो वो तो चलो कैमरा की बात हुई। रिजोल्यूशन मतलब होता है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं वो कितना छोटे से छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है। सपोज मैं बोलूं कि आपको सेंटीमीटर है, एक मान लो पेंसिल है मेरे पास छोटी सी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की पेंसिल है, तो 1 सेंटीमीटर की पेंसिल किससे मेजर करोगे? सेंटीमीटर स्केल से या मीटर की स्केल से? तो सिंपल आंसर है किससे करोगे? सेंटीमीटर स्केल से, क्योंकि मीटर स्केल तो बड़ी आती है, वो मीटर डिस्टेंस मेजर करना हो तो क्लियर, छोटे डिस्टेंस करने हो तो सेंटीमीटर स्केल आएगी, और उससे भी छोटे डिस्टेंस करने हो तो एमएम में मेजर करोगे ना। तो रिजोल्यूशन मतलब कितना नीचे से नीचे आप जा सकते हो, कितना उसको इलाबोरेट कर सकते हो, क्लियर, कितना डीप में जा सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ, एक हमने कुछ लेंथ मेजर की, उसकी ट्रू वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है 3.678, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब ये आना चाहिए आप लोगों को, क्लियर, मेजरमेंट करो तब। तो एक स्टूडेंट ने मेजरमेंट लिया, फर्स्ट मेजरमेंट, एक स्टूडेंट को ये वो मेजर कर रहा है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट कैसा है? सो इंस्ट्रूमेंट का जो रिजोल्यूशन है वो 0.1 सेंटीमीटर है। मैंने अभी बोला रिजोल्यूशन मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम, मतलब नीचे से एकदम नीचे से नीचे कितना मेजर कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 mm हुआ। 1 mm इतना होता है, वो स्केल में आपने देखे होंगे 10 लाइंस होती है ना 1 सेंटीमीटर की। तो इसका मशीन है जो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट के पास, वो इतना मेजरमेंट ले सकता है, इससे छोटा नहीं ले सकता। तो उसने मेजरमेंट लिया वो मशीन से, तो आंसर कितना आया? 3.5। परफेक्ट आंसर क्या था? 3.678, बट उसका आंसर आया 3.5। ठीक है, अब दूसरा स्टूडेंट आया, वो दूसरा मशीन लेके आया, तो उसने सेकंड मेजरमेंट की, तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट रेजोल्यूशन था वो कितना था? 0.01 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाले स्टूडेंट का 0.1 था, इसका 0.01, मतलब ये उससे भी छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा मशीन एकदम परफेक्ट हुआ? ये वाला। ऐसे मत बोलना ये वैल्यू कम है, सही है 0.01, बट वो क्या दिखा रहा है कि इतने से छोटा डिस्टेंस वो मेजर कर सकता है, इतना वो मशीन एकदम प्रिसाइज है। आ रहा है समझ में? तो उसने मेजरमेंट ली, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 3.38 आ गई, इसकी 3.5 आई। तो अब इसमें कौन एक्यूरेट हुआ, कौन प्रिसाइज हुआ? चलो, तो आंसर क्या आना चाहिए था? परफेक्ट आंसर 3.678। ये वाले स्टूडेंट का 3.5 आया,
ये वाले स्टूडेंट का 3.38 आया। एक्यूरेसी मतलब क्या था, कितने नजदीक हो, तो कौन सा स्टूडेंट इन दोनों में से इसके नजदीक है, तो सिंपल है 3.5 वाला इसके नजदीक है। तो ये जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो कैसा है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो दिस इज नॉट एक्यूरेट क्योंकि उसके ज्यादा नजदीक नहीं है, जो ज्यादा नजदीक होता है उसको एक्यूरेट बोलते हैं। चलो एक्यूरेट हो गया। अब प्रिसाइज कौन है इन दोनों में से, देख लो। तो इसका जो मशीन था उसका रिजोल्यूशन 0.1, इसका 0.01। मैंने बोला ये मशीन एकदम परफेक्ट है क्योंकि 0.01 इतना छोटा मेजर कर सकता है। सो दिस मशीन, दिस वैल्यू इज प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब वो प्रिसीजन फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक्यूरेट है और ये प्रिसाइज है, मतलब दिस इज नॉट प्रिसाइज। ये प्रिसाइज नहीं है, ये एक्यूरेट था। और ये जो प्रिसाइज था वो एक्यूरेट नहीं है, देख लो, ठीक है, इट इज नॉट एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू 3.38 इससे बहुत दूर है, ये नजदीक था 3.5 वाला। पता चल गया एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ऐसे भी हो सकता है एक मशीन होगा वो एक्यूरेट भी होगा प्रिसाइज भी होगा। जैसे मैं एक आंसर बोलूं, सपोज, चलो एक और केस ले लूं। एक तीसरा स्टूडेंट आया, ठीक है, उसने थर्ड मेजरमेंट की, उसका जो मशीन था उसके मशीन का रिजोल्यूशन है क्या, उसका रिजोल्यूशन है सपोज 0.001 सेंटीमीटर। तो उसका मशीन, ये दोनों मशीन से एकदम परफेक्ट है, तो ये प्रिसाइज हो गया। प्रिसाइज मतलब उसका मशीन कितना ज्यादा से ज्यादा नीचे नाप सकता है, छोटी से छोटी वैल्यू। और जो उसका आंसर आया मान लो वो आ गया 3.6 आया, 61 मान लो। तो अब तीनों में से कौन नजदीक है, ये 3.5, 3.38 और ये 3.61, इसके नजदीक कौन है, 3.61 वाला। तो ये एक्यूरेट भी हो गया, एक्यूरेट भी हो गया, प्रिसाइज भी हो गया। ऐसे भी हो सकता है। पता चला एग्जाम्पल कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन अच्छी तरह से क्लियर हो गया। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। फिर आप लोग मेजरमेंट लोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो थोड़े बहुत एरर्स आपको देखने को मिलते हैं, आपकी वैल्यू परफेक्ट नहीं आती है। तो कितने टाइप के एरर्स है, चलो पढ़ते हैं। So basically, there are two main types of error. You can see first systematic error and second random error. Mainly दो टाइप है जो ब्लू पेन से मैंने लिखे, याद रख लेना, systematic and random. अब systematic में और तीन है, क्लियर। सिस्टमैटिक एरर में और तीन टाइप के एरर है, चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। और पहले डेफिनेशन पढ़ने देखो। जैसे सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर मतलब एरर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिस्टमैटिक एरर मतलब ऐसा एरर जो कोई भी एक डायरेक्शन में होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मतलब या तो रीडिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी या दूसरे केस में रीडिंग बहुत कम आएगी, नेगेटिव वैल्यू। बट इसका ऑपोजिट रैंडम एरर है। रैंडम एरर में क्या होगा, डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, ऑकर्स इररेगुलरली, ठीक है, इररेगुलर कोर्स होगा। इसमें कैसा था, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बट इट ऑकर्स इररेगुलरली, इसलिए नाम है रैंडम। रैंडम मतलब कैसे भी हो सकता है, ठीक है, लिखा है इन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में, मतलब सारे एरर्स एक साथ मिक्स होंगे, रैंडम होंगे। क्लियर इतना। तो चलो सिस्टमैटिक में और तीन। सो फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, एज यू कैन सी। तो देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम पे से पता चल जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर होगा, ठीक है, जो मशीन है उसमें। सो क्या क्या होगा, इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिजाइन प्रॉपर नहीं है, एकदम जैसे होनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ फॉल्ट आ गया उसमें इंस्ट्रूमेंट में। देन बेस्ट एग्जांपल इज उसका जीरो एरर, ये याद रखना, व्हाट इज जीरो एरर, चलो बता दो। जीरो एरर का एक बेस्ट एग्जांपल है, सपोज थर्मोमीटर will show 104 degree and not 100 degree at boiling of water। तो हमें पता है कि जब पानी बॉईल होता है तो थर्मोमीटर कितना रीडिंग दिखाएगा, इट शुड शो 100 डिग्री, बट वो थर्मोमीटर कितना दिखा रहा है, 104। तो ऐसा क्यों हुआ, तो बिकॉज ऑफ जीरो एरर की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसका जीरो लेवल अच्छी तरह से सेट नहीं था। एक और एग्जांपल है, प्लास्टिक स्केल मे बी ब्रोकन एट द स्टार्टिंग एंड। इसका मतलब देखो सिंपल है, मान लो एक पेंसिल है, ये बता दूं फिगर से, ठीक है, ये पेंसिल की लेंथ आपको मेजर करनी है। अब आपकी जो प्लास्टिक की स्केल है, मान लो इतनी बड़ी स्केल है, ठीक है, एक्चुअल में इतनी थी, क्लियर। यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया है, तो प्लास्टिक की स्केल बहुत ज्यादा टाइम यूज कर रहे हो तो अचानक से टूट गई या वो घिस गई, तो इधर से घिस गई इतना पार्ट, मतलब इतना कट हो गया है। तो अब स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन से स्टार्ट हो रही है, जीरो तो उसमें है ही नहीं।
ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बच्चे यहाँ पे 1 से रखेंगे तो ये स्केल मान लो 5 है, तो इधर दिखा रही है 5 लास्ट पॉइंट, तो क्या बोलोगे, इसके जो पेंसिल की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जीरो था, वो ब्रेक हो गया स्केल में, तो ऐसी एरर को बोलते हैं जीरो एरर। पता चल गया, तो पेंसिल को आपको जीरो से ही मेजर करना होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग के पेंसिल के साथ ज्वाइन होना चाहिए ना, ये वाला पॉइंट जीरो, और इधर भी जीरो से मेजर करोगे, बट इधर इसका जीरो टूट गया था, वो स्केल थी वो टूट गई। पता चल रहा है जीरो एरर, डाउट क्लियर। तो दो एग्जांपल याद रखना, इंस्ट्रूमेंट एरर में, इंस्ट्रूमेंट में कुछ खामी आ गई, इंस्ट्रूमेंट आगे से थोड़ा टूट गया जैसे स्केल में, ओके, सो दैट इज जीरो एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर। देन सेकंड, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो भी ऑब्जर्वर है वो कुछ मेजर कर रहा है, मशीन यूज कर रहा है, तो उसकी टेक्निक है, उसकी मेथड वो इम्परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट मेथड वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट इज इन सेकंड टाइप ऑफ एरर। तो उसमें क्या होगा, देखो एग्जांपल, टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट द जीरो पॉइंट ऑफ स्केल इज नॉट एट वन ऑफ द एंड, मैंने जैसे अभी बोला, क्लियर, जैसे पेंसिल को मेजर करना है, पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है, तो मैंने आपको स्केल दे दी है, ठीक है, स्टार्टिंग विद 0 1 देन 2 3, तो एक स्टूडेंट है वो मेजर कर रहा है, पर उसने कैसा मेजर किया, देखो स्केल कैसे रख दी, कि मान लो उसने स्केल ऐसे रख दी, 0 देन 1 देन 2 देन 3, तो क्या होना चाहिए, पेंसिल का जो स्टार्टिंग का एंड है वो ऐसे जीरो परफेक्टली यहाँ पे रखना चाहिए ना, बट स्टूडेंट ने थोड़ा ऐसे पीछे रख दिया, तो किसकी गलती है, ये मशीन की गलती है, नहीं मशीन की गलती नहीं है, ये स्टूडेंट या जो ऑब्जर्वर है उसकी गलती है, तो उसको ऐसे पेंसिल रखी, तो सिंपल है, उसका आंसर कैसा आएगा, गलत, कैसे रखनी चाहिए उसको पेंसिल, सॉरी स्केल, तो ऐसे नहीं, परफेक्टली ऐसे रखनी चाहिए थी, जीरो, पेंसिल का जो एंड है और स्केल का जीरो वो एकदम परफेक्टली लाइन में आने चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट वर्टिकली, तो ही परफेक्ट आंसर आएगा, सो दिस इज इम्परफेक्शन, क्लियर, उसने टेक्निक उसकी जो गलत थी। देन थर्ड वन इज पर्सनल एरर, सो देख लो पर्सनल एरर वेरी सिंपल, जो आदमी होगा और वो कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, केयरलेस है, ड्यू टू इंडिविजुअल केयरलेसनेस, मतलब वो जब भी कुछ मेजरमेंट कर रहा है, कुछ वैल्यूज ले रहा है, तो इतना ध्यान नहीं दे रहा एक्सपेरिमेंट में, केयरलेसनेस दिखा रहे हैं कि चलो ये तो हो जाएगा आसानी से, ठीक है, देखो जैसे इफ यू हैव हैबिट टू रीड द स्केल फ्रॉम लिटिल लेफ्ट और राइट साइड रेदर देन स्ट्रेट साइड, जैसे चलो वही एग्जांपल में बता दूं, अब ये मिटा दूं, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना तुम लोग, क्लियर, देखो इसका एग्जांपल बताऊं कैसे होगा, कि मान लो सेम वही एग्जांपल है, एक पेंसिल है, इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है, चलो मैंने स्केल परफेक्टली रख दी है, ठीक है, जीरो से मैच हो रहा है लास्ट पेंसिल का एंड, सो दिस इज जीरो, देन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, फिर मान लो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो इसकी रीडिंग देखेगा, तो या तो थोड़ा लेफ्ट से देख रहा है या थोड़ा राइट से, तो मुझे कैसे देखना चाहिए, ये पेंसिल का टिप है, तो पेंसिल की एक्चुअल लेंथ कितनी है, देखो 5 है, ठीक है 5 है ना, बट मैं थोड़ा लेफ्ट से देख रहा हूँ, लेफ्ट से मतलब कैसे, मुझे इधर खड़े होकर सीधे देखना है, पर मैंने ऐसे पेंसिल पकड़ ली और मैं थोड़ा लेफ्ट से देख रहा हूँ, लेफ्ट से मतलब ऐसे देख रहा हूँ, तो मुझे वैल्यू कितनी दिखाएगी, कितनी 3 दिखाएगी पेंसिल की लेंथ, या मान लो वो ऑब्जर्वर राइट से देख रहा है, मतलब यहाँ पे खड़ा है, एकदम सीधा नहीं खड़ा है, इधर से देख रहा है, तो उसको पेंसिल की लेंथ कितनी दिखेगी, 6 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है ना, इतना मेजर करना है तो आप लोगों को ऐसे सीधा देखना होगा, आप लोग थोड़ा ऐसे राइट से देखोगे तो कम दिखेगी और लेफ्ट से देखोगे तो ज्यादा दिखेगी, क्लियर, तो ये कैसा एरर हो गया, हम पढ़ गए पैरेलैक्स एरर, पता है ना पैरेलैक्स वाला एग्जांपल, एक आंख बंद करनी थी दूसरे से देखना था, एंड वाइस वर्सा, डाउट, पर्सनल एरर पता चल गया, पर्सनल एरर किसी की भी प्रॉब्लम नहीं है, मशीन की भी नहीं है और उसकी टेक्निक की भी नहीं है, वो खुद रीडिंग गलत ले रहा है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं देख रहा है, तो सिस्टमैटिक एरर्स पता चल गए, सिस्टमैटिक में 3 पता चले, ठीक है, सो सेकंड इज रैंडम एरर, तो वो मैंने बता दिया, रैंडम एरर मतलब फिक्स नहीं होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो उसका बेस्ट एग्जांपल है, वो कैसे होगा वो, तो उसमें किसी की भी गलती नहीं होगी, किसकी गलती होगी, नेचर की, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, मान लो आप थर्मोमीटर से कुछ रीडिंग कर रहे हो, बट अचानक से गर्मी आ गई बाहर, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई सनलाइट की वजह से, तो अब टेम्परेचर की रीडिंग क्या होगी, हाई दिखाएगी, किसकी गलती है, नेचर की, नेक्स्ट
वोल्टेज, वोल्टेज सप्लाई, कुछ इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वोल्टेज मेजर करना है, बट अचानक से वो जीबी में से, पावर हाउस में से वोल्टेज ज्यादा आ गया, तो आपकी रीडिंग कैसी होगी? गलत होगी। एंड लास्ट, वाइब्रेशन ऑफ मशीन्स, जिस मशीन पे आप लोग वर्क कर रहे हो वो मशीन एकदम वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो भी आपकी रीडिंग कैसे आएगी? इट विल बी नॉट परफेक्ट, आपको गलत आंसर मिलेगा। तो पता चल गया टाइप्स ऑफ एरर, इसमें डाउट? ओके स्टूडेंट्स, तो दो एरर तो थे, सिस्टमैटिक और रैंडम, इसके सिवाय एक और आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो वो बता दूं। कौन से टाइप का एरर है वो? वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है, तो उसका नाम है लीस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट, दैट इज LC, उसका शॉर्ट फॉर्म लिस्ट काउंट एरर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम मेजरमेंट, मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम कितनी रीडिंग ले सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। वेरी इजी है, जैसे आपकी प्लास्टिक की स्केल होती है, ठीक है, प्लास्टिक की स्केल सबने देखी है, देखो फिर से बना दो, इधर से 0 होता है, फिर यहाँ पे सपोज 1 होता है, यहाँ पे 2, तो 0 और 1 के बीच आपके पास सेंटीमीटर वाली स्केल हो तो निकल, और देखो 0 और 1 के बीच छोटी छोटी कितनी लाइंस होती है? 10 लाइन होती है, ये 5 वाली होगी, और ये 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये खुद 10 वाली, दैट इज 1। सबको पता होगा सेंटीमीटर स्केल में 0 और 1, 1 सेंटीमीटर के बीच छोटी छोटी कितनी 9 लाइन होगी, वो इसको मिला के 10। तो एक एक, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें छोटे से छोटा कितना मेजरमेंट ले सकते हो? आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर है, बट 1 सेंटीमीटर नहीं, उससे भी कम ले सकते हो इतना। तो ये कितना होगा? दिस इज, ये पता है ना कितना होता है ये एक एक वैल्यू? दिस इज 1 mm, देन दिस इज 2 mm। तो प्लास्टिक की स्केल में जो एक एक छोटी लाइन होती है वो mm दिखाती है, 1 mm, 2 mm, 3 mm। तो प्लास्टिक स्केल का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ? मिनिमम रीडिंग कितनी ले सकते हो? 1 mm। 1 mm मतलब कितना सेंटीमीटर होगा? डिवाइड बाय 10 करो, सो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। लिस्ट काउंट पता चल गया। फिर एक और मशीन आप लोग पढ़ोगे क्लियर लैब वर्क में, दैट इज वर्नियर कैलिपर। तो जो वर्नियर कैलिपर होता है उसकी मिनिमम रीडिंग कितनी ले सकते हो? मिनिमम कितनी वो बताएगा आपको? 0.01 सेंटीमीटर। फिर एक और आएगा स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर, ये सब आपको फिजिक्स लैब वर्क में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्क्रू गेज का मिनिमम वैल्यू 0.001 सेंटीमीटर, तो प्लास्टिक स्केल 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर 0.01, एंड स्क्रू गेज और स्पीरोमीटर 0.01। तो इसमें से सबसे प्रिसाइज, सबसे परफेक्ट मशीन कौन सा हुआ? स्क्रू गेज। क्यों? क्योंकि वो इतना छोटे से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है, हमने आगे पढ़ा, ठीक है। तो अब लीस्ट काउंट एरर क्या है? तो आपको एक, मान लो एकदम छोटी चीज दे दी, मान लो आपका हेयर है, बाल एक दे दिया, और उसका बोला उसका डायमीटर कितना है, मेजर करो। तो किससे मेजर करोगे? तीनों में से सिंपल है, इससे मेजर करना है, स्क्रू गेज, क्योंकि वो इतनी छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है। तो अगर ये दो मशीन से आपने मेजर किया आपके जो हेयर है उसकी थिकनेस, तो आंसर कैसा आएगा? गलत। तो ऐसे एरर्स को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। इसमें डाउट? इजी है? ओके स्टूडेंट्स, सो टाइप्स ऑफ एरर अच्छी तरह से क्लियर हो गए, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अब वो एग्जांपल में 3 और टाइप के एरर है, क्लियर, वो एग्जांपल थ्रू ही हम समझ सकेंगे, उसकी कुछ डेफिनेशन नहीं है। जैसे एक एब्सोल्यूट एरर है, दूसरा रिलेटिव एरर, और तीसरा परसेंटेज एरर। ये एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखो आपकी टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.7 क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर, पेंडुलम सबने देखा है ना कैसे होता है? पेंडुलम ऐसे कुछ होता है, फिर वो क्या करेगा? पेंडुलम ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट, मान लो एक बार इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे गया, फिर उधर से वापस यहाँ पे आएगा। तो इसमें ये क्या रखना, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या है? तो देखो सपोज कि हमारा स्टार्टिंग में पेंडुलम इधर था, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, उधर से पेंडुलम इधर गया सेकंड पोजीशन, और वापस घूम के वही फिर से फर्स्ट पोजीशन में आ गया। तो पहले ऐसे गया और घूम के ऐसे आया, तो ये जो इसमें इतना टाइम लगा, क्लियर, 1 में से 2 में गया, 2 में से वापस 1, वापस वही जगह पे आया, तो इसमें जितना टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो मान लो कि इधर से ऐसे गया, फिर इधर से वापस ऐसा आया, उसको 3 सेकंड लगी, कितने टाइम में ये वापस आ गया? 3 सेकंड में।
देन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 3 सेकेंड्स। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता चल गया। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। द वैल्यूज ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम आर 2.63। ये एक्सपेरिमेंट 5 बार किया, मतलब 5 वैल्यू मिली। हमने अभी पढ़ा था सारे आंसर परफेक्ट नहीं आएंगे, कुछ एरर्स आ जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू दैट इज t1 टाइम पीरियड, t उसका सिंबल, फर्स्ट वैल्यू कितनी आई 2.63 सेकेंड्स। फिर दूसरी वैल्यू कितनी आई 2.56 सेकेंड। फिर तीसरी वैल्यू कितनी आई 2.42 सेकेंड्स। फिर फोर्थ वैल्यू कितनी आई 2.71 सेकेंड। एंड लास्ट फिफ्थ जो मेजरमेंट हमने लिया, डेटा लिया, वो कितना आया, उसकी वैल्यू आई 2.80 सेकेंड्स। तो 5 वैल्यू हमारे पास है। क्वेश्चन कैलकुलेट एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, जो हमारे तीनों टॉपिक है वही तीनों ढूंढने। ठीक है, पता चल गया, 3 वैल्यू लिख ली। सबसे फर्स्ट स्टेप अच्छी तरह से देखना। फर्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड मीन टाइम। क्या ढूंढना है, मीन ढूंढना है। जो भी वैल्यू है, हमारा टाइम है इधर, तो मीन टाइम ढूंढ लो। मीन का दूसरा मतलब है एवरेज। क्लियर, फर्स्ट स्टेप पता चला क्या ढूंढना है, मीन और एवरेज। तो उसका सिंबल क्या होगा, मीन, या टी मीन लिखो या टी एवरेज, दोनों एक ही हुआ। कैसे ढूंढना है ये तो पढ़ गए लोअर स्टैंडर्ड में। एवरेज कैसे ढूंढते हैं, सभी का प्लस करो, डिवाइड जितनी वैल्यू हो। हमारे पास कितनी वैल्यू, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5, फिर होल डिवाइड, पूरे का डिवाइड। कितनी वैल्यूज है ये, 5 वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड क्या कर दोगे 5। डाउट इसमें। ओके नेक्स्ट, चलो वैल्यू पुट करूं, t1 2.63, t2 2.56 plus 2.42 and plus 2.71 and last 2.80। फिर होल डिवाइड क्या कर देना है, होल डिवाइड बाय 5। इसमें डाउट। ओके, तो चलो अब क्या करना है, ये ऊपर सभी का प्लस, आप कैलसी यूज कर सकते हो गुजरात बोर्ड वाले, तो मैं प्लस कर दूं 2.63 देन प्लस 2.56 then plus 2.42 then plus 2.71 and last 2.80। तो इसका प्लस आ रहा है 13.12। तो चलो इधर लिख दूं, कितना आ गया 13.12। उसके डिवाइड में क्या था 5, तो बस अब इन दोनों का डिवाइड कर दो। सो 13.12 डिवाइड किससे करना है देख लो, 5 से। सो डिवाइड 5, तो इसका आंसर आ रहा है 2.624 सेकेंड्स। ये क्या आ गया हमारा, टी मीन आ गया। ठीक है, याद रख लेना, टी मीन कितना है 2.624। फर्स्ट स्टेप पता चला, क्या किया, एवरेज निकाला। और दूसरी बात, ये सब वैल्यू में देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2। सभी वैल्यू देख लो, पांचों पांच। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है सब में, 2। तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो ऐसे नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3। हमें पॉइंट के बाद 2 रखने, तो 2.62। अब सिंपल बात है, देखो ये 4 है, लास्ट का डिजिट 4 है, तो 4 ऐसे ही निकल जाता है, तो आंसर आएगा 2.62। ये भी बता दूं, चलो देखना, जैसे ऐसे होता है 2.678 होता है, तो इसको कैसे लिखोगे, 3 डिजिट में से 2 करना है, तो लास्ट का डिजिट देखो क्या है, 8 है। 8 मतलब 5 से ज्यादा है, अगर लास्ट का डिजिट 5 से बड़ा होगा तो वो खुद निकल जाएगा, बट आगे वाले में एक ऐड करेगा, मतलब ये 8 निकल जाएगा, बट इसमें एक ऐड करता जाएगा, तो आंसर होगा 2.67 था, उसमें एक ऐड कर दिया तो 8 हो जाएगा। एक और दूं, चलो नहीं समझ आ रहा तो सपोज 3.48, सपोज 3.41 एंड 7, ये 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसमें से एक 2 करना, एक हटाना है, तो लास्ट डिजिट क्या है 7 है। 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये निकल जाएगा, बट इसमें एक ऐड कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.42। ये पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड में, ठीक है। सपोज ऐसा हो, चलो सपोज 2.821, ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट देखो 1। 1 मतलब 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा होगा तो वो ऐसे निकल जाएगा, आगे वाले में एक ऐड नहीं करेगा, तो इसका आंसर आएगा 2.82। 5 से बड़ा होना चाहिए या 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर 5 होगा तो क्या होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, फिर पढ़ेंगे। तो इसमें देख लो लास्ट डिजिट 4 है, 4 मतलब
5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो ऐसे निकल जाएगा, तो आंसर आएगा 2.62 सेकेंड्स। तो ये आ गया आंसर। किसकी वैल्यू आई? टी मीन, मीन मतलब एवरेज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, देन सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब वो कैसे करना है देखना अच्छी तरह से। उसका सिंबल है मोड, देन डेल्टा। डेल्टा उसका सिंबल, डेल्टा मतलब ट्राइंगल। ठीक है, देन डेल्टा टी वन, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू थी, फर्स्ट टाइम था, उसका हम डेल्टा निकाल रहे हैं। डेल्टा मतलब एब्सोल्यूट एरर, और इसमें डेल्टा मतलब कुछ नहीं है, डिफरेंस लेना है। तो कैसे डिफरेंस लोगे देख लो, वेरी वेरी सिंपल। दो वैल्यूज को माइनस करना है। कौन सी दो वैल्यू को माइनस करोगे? तो जो टी, जिसका निकालना है T1, ठीक है, डेल्टा T1 निकालना है, माइनस जो एवरेज आई वो, दैट इज टी मीन। सो T1 कितनी है हमारे पास? ये रही 2.63, 2.63 माइनस टी मीन। टी मीन कितना है? 2.62। तो अब इन दोनों का क्या करना है? माइनस। तो ये तो इजी है, 0.01। पता चला डेल्टा T1 कैसे करना है? डेल्टा मतलब माइनस करना है। किसका माइनस? टी एवरेज आया हर बार, उसमें से हर एक वैल्यू माइनस करते जाना। और दूसरी बात, इसमें आगे मोड लग जाएगा। मोड क्यों? मोड क्या करता है? प्लस वैल्यू होगी तो उसको प्लस रखेगा, माइनस को भी प्लस कर देगा, मतलब सब कुछ आंसर प्लस में आएगा। देन सेकंड क्या करेंगे? डेल्टा T2, अभी मोड हटा दो, रुको फिर पता चलेगा। तो डेल्टा T2, तो किसको माइनस करना है? T2 को। T2 को किस में से माइनस करना है? T2 में से क्या माइनस करना है? तो हर बार यही करना है, टी मीन। सो टी मीन। चलो T2 कितना है? सो ये रहा T2 2.56। सो 2.56 माइनस टी मीन। टी मीन कितना था? 2.62। तो चलो ये माइनस करते हैं, तो कर दो, कितना आएगा? 2.62। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। 2.62 माइनस 2.56, सो आंसर इज 0.06। बट ये बड़ा नंबर था, उसकी माइनस आने तो माइनस आ जाएगी। देखो आंसर, प्रॉब्लम क्या हो गई, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस। टाइम का आंसर माइनस आता है? नहीं आता है, इसलिए मैंने बोला था मोड लगाना है। तो मोड होगा, तो मोड में जो भी माइनस होता है वो लास्ट में क्या हो जाएगा? प्लस, दैट इज 0.06। डाउट इसमें? सेम वे में क्या फाइंड करोगे? डेल्टा T1 डेल्टा T2 कर दिया, देन डेल्टा T3। सो T3 माइनस टी मीन। चलो T3 कितना है? 2.42। 2.42 माइनस टी मीन कितना है? वो तो हर बार सेम, दैट इज 2.62। करो इन दोनों का माइनस, तो क्या आ जाएगा आंसर? माइनस 0.20 आएगा आंसर, देख सकते हो। ठीक है, 0.20 होगा, बट माइनस आया तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? मोड लगा दो, तो माइनस होगा, वो क्या हो जाएगा? प्लस। डेल्टा T3 हो गया। चलो इसके बाद क्या करोगे? अब ये मिटा दूं, फर्स्ट स्टेप तो पता चल गया था ना, इजी था। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं, देखना। सो नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा T3 मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? डेल्टा T4, तो क्या करना है? T4 माइनस टी मीन। चलो T4 कितना है? ये रहा 2.71 माइनस टी मीन, हर बार सेम ही है 2.62। चलो करो माइनस 2.7 माइनस 62। चलो देखते 2.71 माइनस 2.62, दैट इज 0.09। इसमें प्लस ये आंसर आएगा, मोड लगाओ तो भी। देन लास्ट डेल्टा T5, दैट इज T5 माइनस टी मीन। तो T5 कहाँ गया? ये रहा 2.80 माइनस टी मीन कितना है? 2.62। तो ये तो पता चल जाएगा कितना आएगा, देख लो डायरेक्टली। सो इट विल बी 0.22 नहीं आएगा, देख लो 2.80 माइनस 2.62, दैट इज 0.18। ठीक है, तो डेल्टा T5 भी मिल गया। अब सारे जो मिल गए उसको राउंड कर दो। डेल्टा T1 ये रहा, this is delta T2, this is delta T3, this is delta T4 and this is delta T5। ये जो डेल्टा हमने ढूंढे इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सेकंड पॉइंट जो था हमारा एब्सोल्यूट एरर, पता चला। तो फर्स्ट आंसर मिल गया एब्सोल्यूट एरर। इसमें डाउट? पता चला व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट स्टेप पता चल गया था, मीन निकालना। सेकंड स्टेप क्या था? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पता चला, एक एक वैल्यू को मीन में से माइनस करते जाओ। अब नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। अब चलो इतना क्लियर हो गया, ये नोट डाउन कर लिया, मिटा दूं। जो चारों चार वैल्यू, पांचों पांच मुझे मिली वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
सो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू सिर्फ मैं लिख दूं तो डेल्टा T1 कितनी आई 0.01, बाकी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। सो हमारा डेल्टा T1 आया था 0.01। फिर नेक्स्ट डेल्टा T2 कितना है तो 0.06, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है डेल्टा T3, मोड पे लगाओ तो इजी रहेगा, डेल्टा T3 0.20, क्लियर। देन डेल्टा T4 कितना आया था 0.09। लास्ट डेल्टा T5 वो कितना मिल गया 0.18। अब ये सब मिटा दूं, ये नोट करते जाना साथ में, ठीक है। चलो एब्सोल्यूट एरर मिल गया तो ये रहा, इतना हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, अब नेक्स्ट ढूंढना है रिलेटिव एरर, तो उसमें सेकंड स्टेप तो कर लिया, अब थर्ड स्टेप है फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये समझना अच्छी तरह से, क्या ढूंढना है, फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब एवरेज, बट किसका, एब्सोल्यूट एरर का। तो ये पांचों वैल्यू मिली, इसका फिर से मीन निकालो। तो इसका सिंबल देखो, एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या था डेल्टा डी, मीन मतलब ये रहा, ये सिर्फ टी मीन था, ये डेल्टा टी मीन मतलब जो एरर आई ना एब्सोल्यूट एरर उसका मीन। तो कैसे होगा, ये पांचों का प्लस, so 0.01, then plus 0.06, then plus 0.20, then plus 0.09, then plus 0.18, लास्ट फिफ्थ होल डिवाइड, कितनी वैल्यूज है 5, सो डिवाइड 5। चलो अब ये पांचों का प्लस कर देते हैं, तो क्या क्या वैल्यूज है 0.01, then plus 0.06, then plus 0.20, and plus 0.09, and then plus 0.18, क्लियर। इसका आंसर आ रहा है 0.54 अपॉन 5। तो इसका दोनों का क्या करना है डिवाइड, 0.54 then divide by 5, so answer is 0.108 आ रहा है, ठीक है। क्या आंसर आया 0.108। फिर से देखो, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, दो, सब में पॉइंट के बाद दो, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 3 है तो दो करने, तो मैंने अभी सिखाया था लास्ट डिजिट कौन सा 8, 5 से पड़ा है तो इसमें निकल जाएगा, ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा 0.11 हो गया, क्लियर। ये क्या आ गया आपका डेल्टा टी मीन। थर्ड स्टेप क्लियर हुआ, डाउट। अब लास्ट देख लो, इसके बाद का स्टेप, ये तो देखो इसके पहले ही हो गया, अब इसके बाद का स्टेप है हमारा ट्रू वैल्यू, हमारी जो है ट्रू वैल्यू। एग्जाम में पूछेंगे तो कैसे ढूंढनी है ट्रू वैल्यू। हमारा जो टी मीन क्या था, ठीक है, इधर लिख दूं टी मीन, इसका फॉर्मूला देन प्लस और माइनस डेल्टा टी मीन। सो व्हाट इज टी मीन, टी मीन क्या आ गया 2.62, देन प्लस और माइनस डेल्टा टी मीन, डेल्टा टी मीन क्या आ गया 0.11, सो 0.11 ये क्या आ गई हमारी ट्रू वैल्यू। मतलब आपका जो आंसर होगा पांचों में से जो फाइनल आंसर होगा, देन दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या होता है 2.62 प्लस और माइनस 0.1, मतलब या तो आंसर एक बार प्लस आएगा या माइनस, मतलब फर्स्ट केस क्या होगा 2.62 प्लस 0.11, और दूसरा केस क्या होगा 2.62 माइनस 0.11, तो इन दोनों का प्लस करो देन इट विल बी 2.73, इन दोनों का माइनस करो क्या होगा 2.51, मतलब आपका आंसर इन दोनों के बीच में होगा 2.73 और 2.51 के कहीं पे बीच में होगा, ये पांचों को कंबाइन करके। पता चला ट्रू वैल्यू कैसे ढूंढनी है, ओके। तो चलो ये तो हो गई ट्रू वैल्यू, देन लास्ट अब क्या क्या रह गया, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। दूसरी एक और बात देखो, इसको आप और छोटा कर सकते हो, मान लो आपको एक और पॉइंट हटाना है इसमें से लास्ट वाला, तो वो भी कर सकते हो। तो देखो 2 है, 2 ऐसे निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा 2.6, देन प्लस और माइनस 0 पॉइंट लास्ट में 1 ऐसे निकल जाएगा 0.1, दो डिजिट में से 1 डिजिट में भी आप लोग लिख सकते हो, तो ये भी आपकी ट्रू वैल्यू हो गई। देन फाइनली रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर कैसे होगा देखना, रिलेटिव एरर कैसे ढूंढना है, जो लास्ट वाली वैल्यू है 0.1 डिवाइड फर्स्ट वैल्यू दैट इज 2.6, तो बस इन दोनों का डिवाइड कर दो। तो क्या आया डिवाइड दोनों का देखते हैं, 0.1 देन डिवाइड 0.1 then divide 2.6, so answer is
0.038 0.038 आ गया। क्लियर, ये किसका आंसर हो गया? रिलेटिव एरर भी हमें मिल गई। सो दिस इज योर रिलेटिव एरर। स्टेप्स याद रखते जाना। क्लियर। अब लास्ट कौन सा था? परसेंटेज एरर। तो ये मिटा दूं, अब ये पता चल गया। ठीक है। सो फाइनल स्टेप इज फाइंड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में कुछ नहीं है, यही आएगा जो लास्ट वैल्यू है, देयर इज 0.1, फिर डिवाइड फर्स्ट वैल्यू, सेम स्टेप, दैट इज 2.6। परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालते तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100। सो मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करो, तो इसका तो आंसर आ गया था हमारे पास, उसमें मल्टीप्लाई 100 कर दो तो क्या होगा देख लो। अगर और पॉइंट लेके आना है तो चलो ये पूरा सॉल्व कर दो। सो 0.1 देन इनटू 100, फिर डिवाइड किससे करना है? 2.6 से। तो आपका आंसर ऐसे कुछ आएगा 3.846 समथिंग। क्लियर। दूसरी बात, अब इसको चलो राउंड ऑफ करो फिर से, तो 6 है। अब ऐसे ही मान लो ना 3.846, 3.846 मतलब अप्रोक्स कितना बोलोगे? 4% बोल सकता हूँ। 3.8 मतलब 4 के नजदीक है, तो आ गया अप्रोक्स, दैट इज 4%। ऐसे रखो तो भी चलेगा, इतने परसेंटेज। तो पता चले स्टेप्स, पूरा एग्जाम्पल पता चल गया। ठीक है, तो चलो आज जितना पढ़ा उसके बेसिस पे सम्स आपको दे दूं होमवर्क में, और थोड़े क्वेश्चन आंसर्स दे दूं। तो आज जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े और लास्ट में जो हमने सम देखा एरर वाला, वो आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है आप सबको। तो उसके ऊपर से चलो आप थोड़े क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये नोट्स में करके मुझे व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करना, और कोई भी डाउट हो तो भी मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देख लो आज का होमवर्क, इसको नोट डाउन कर लो। सो क्वेश्चन 1, 1 फर्म इज इक्वल टू डैश मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू डैश मीटर, आगे पढ़ा था। देन क्वेश्चन 2, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन विद एग्जांपल। थर्ड, डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ एरर। फोर्थ, व्हाट इज एलसी? एलसी मतलब लीस्ट काउंट, एंड व्हाट इज द एलसी ऑफ 1 ईयर कैलिपर। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर, जो आज हमने सम्स देखे हैं वो सम्स हैं। रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये रीडिंग्स दी है उसकी। कैलकुलेट एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। एंड लास्ट, रीडिंग ऑफ मास ऑफ स्टोन इन 4 मेजरमेंट्स आर डैश, 4 मासेस दिए स्टोन के, उसका भी सेम एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एकदम इजी आ जाएंगे। ओके, सो कीपिंग इट ओवर हियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर के और थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स और नए टाइप के सम्स देखेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।